मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चे, आज मैं गोधूली भाग 2 से यतीन्द्र मिश्र के जीवन परिचय के बारे में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जरूर हमारे बच्चे इस वीडियो को देखते रहेंगे और सब्सक्राइब करें हमारे डियर हिंदी। वैसे हमारे हिंदी साहित्य में रीतकाल के अंतिम प्रतिनिधि के रूप में उभर कर आने वाले आधुनिक काल के प्रणेता के रूप में हमारे वैसे महान साहित्यकार जो कवि भी रह चुके हैं, कविताओं के माध्यम से, इनकी रचनाओं के माध्यम से हम लोग बच्चे जानेंगे। इन्होंने व्यक्ति चित्र में बड़े ही मार्मिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के चित्र को उभार कर इतने सुंदर भूपटल पर रखे हैं कि क्या पूछना है। भारत रत्न की उपाधि प्राप्त करने वाले हमारे बिस्मिल्लाह खां, जो शहनाई वादक डुमरांव से लेकर काशी नगरी से लेकर और पूरे भारत और विश्व में प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की चित्र को उभार कर इन्होंने संजोया है। वैसे साहित्यकार का मैं कवि परिचय प्रस्तुत करने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। यतीन्द्र मिश्र, जिन्होंने अपने रचना के माध्यम से बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन हम उधर नहीं जाना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जरूर ध्यान लगाकर इनके जीवन परिचय के बारे में समझना होगा। जन्म इनका 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था हमारे यतीन्द्र मिश्र का जन्म। वैसे तो हमारे बच्चे पाठ्य पुस्तक में भले ही दिया है, लेकिन मैंने अलग अलग ध्यान देना होगा। अलग जन्म, शिक्षा, रचनाएं, सम्मान, रुचि, कई श्रेणियों में मैंने इनके जीवन परिचय को जो है हमने विभाजित किया है, ताकि हमारे बच्चे पढ़ने के उद्देश्य से अलग अलग खंडों में हमारे बच्चों के मस्तिष्क में उभर कर आएगी इनका जीवन परिचय। तो जन्म यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो आज भी लोग कहते हैं अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी रही है। और वहीं आसपास थोड़े दूर पर हमारे महान महामानव गौतम बुद्ध का जो है, वहीं पर जो अंगुली माल को शिक्षा दिए थे, वहाँ पर श्रावस्ती अयोध्या के नज़दीक है। तो उधर तो ध्यान देना है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किया था। साहित्य से एमए, मास्टर ऑफ डिग्री जो है हमारे एमए कि इन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य में हमारे यतीन्द्र मिश्र जो है हासिल उपाधि की थी। और बच्चे इनकी रचनाओं में इनके 3 काव्य संग्रह हैं जो परीक्षा में पूछता है। यतीन्द्र मिश्र के जीवन परिचय में जो रचनाएं हैं, यदा कदा, अयोध्या और अन्य कविताएं और ड्योढ़ी पर आलाप,
ड्योढ़ी पर आलाप, ये 3 मुख्य है। हमारे यदा कदा, अयोध्या और अन्य कविताएं और ड्योढ़ी पर आलाप इनकी मुख्य रचनाएं हैं। इन्होंने प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन एवं संगीत साधना पर एक पुस्तक लिखी थी। गिरिजा ये पूछा है 2-4 वर्ष पहले के जो हमारे बोर्ड परीक्षा में ये भी पूछा है। गिरिजा यतीन्द्र मिश्र द्वारा भारतीय नृत्य कलाओं पर विमर्श की पुस्तक है। देवप्रिया याद रखना है हमारे बच्चों को। गिरिजा तो ये मशहूर है, देवप्रिया और बच्चे इन्हें भारत सरकार द्वारा हिंदी साहित्य के अंतर्गत इन्हें सम्मानित किया गया है। इस सम्मान भी प्राप्त कर चुके हैं। बड़े ही किस क्षेत्र में इन्हें कौन कौन हमारे साहित्यकारों की विभूति से इन्हें सम्मानित किया गया है, जो कि भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार से नवाजे जाते हैं। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार, कई इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बच्चे। तो और राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, रजा पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान, संगीत नाटक अकादमी और नई दिल्ली की फेलोशिप भी इन्हें प्राप्त हो चुकी है हमारे बच्चे यतीन्द्र मिश्र। आगे हमारे बच्चे पढ़ेंगे कि व्यक्ति चित्र के माध्यम से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का तो इन्होंने इतना सुंदर चित्रण किया है शहनाई वादक कि पूरे भूपटल पर उतार कर उनके व्यक्तित्व का जीवन उकेर कर बताया है हमारे कवि इस साहित्यकार ने। तो बच्चे और रुचि, इनकी विशेष रुचि किन किन क्षेत्रों में रही है हमारे यतीन्द्र मिश्र। ये साहित्य, संगीत, सिनेमा, नृत्य और चित्रकला के भी प्रणेता हैं। इनकी रुचि रही है साहित्य, संगीत, सिनेमा, नृत्य और चित्रकला के भी ये अध्येता हैं। और बच्चे वे रचनाकार के रूप में मूलतः एक कवि भी हैं। चलिए, कवि और लेखक दोनों से नवाजे गए हैं, दोनों साहित्यकार के प्रति इनकी रुचि है। ये साहित्य एवं कलाओं में सांस्कृतिक न्यास फाउंडेशन का संचालन 1999 से करते चले आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये हमारे अभी ऐसे साहित्यकार का निधन के बारे में नहीं आया है कोई चर्चा, केवल जन्म पर ही मिला है। तो अपने जीवन काल में हमारे यतीन्द्र मिश्र ने जो जो साहित्यिक उपलब्धियां प्राप्त की है उसी का वर्णन हम लोग पढ़े हैं और हमारे बच्चे जरूर याद रखते रहेंगे। और आने वाली परीक्षा में हमारे रचनाओं के बारे में, जन्म के बारे में, पुरस्कार के बारे में जरूर याद करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।